चलिए जी, स्वागत है सभी का गुरु कृपा क्लासेस में। ठीक है जी, तो आज हम आप लोगों की डिमांड थी कि सर हमें जो सर्कल वाला चैप्टर है उसमें प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लग रहा है कि भाई हमारे बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे और उनकी हेल्प से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन था हमारे पास, देखिए इसमें बोला है कि भाई इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू द सर्कल। इसने बोला TP और TQ जो है मेरे पास दो टेंजेंट्स हैं एक सर्कल पे, ठीक है जी, एंड विद सेंटर O सच दैट POQ इज 110 डिग्री, फाइंड द एंगल। ये हम लोगों को बोलता है कि आपने क्या करना है, PTQ की वैल्यू को फाइंड करना है। तो PTQ मीन्स ये कौन से एंगल की बात कर रहा है, आपके इस वाले एंगल की बात कर रहा है। समझ में आया? तो हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हमने जो थोड़ी कुछ थ्योरमें पढ़ी थी वो थ्योरमें क्या बोलती हैं। ठीक है जी, सबसे पहला काम है कि हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि फिगर कैसे बनती है, टेंजेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि टेंजेंट क्या होती है, कोई एक ऐसी लाइन जो सर्कल के बाहर से कहीं से भी आए और सर्कल को टच करते हुए निकल जाए, कट ना करे। ठीक है ना, आई बात समझ में? अभी जो मैंने इसको ड्रॉ किया ऐसा लग रहा है कि कट कर देगी, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होना था ना। इसको मैंने बनाने की कोशिश की है, वो क्या करेगी, जस्ट टच करके निकलेगी, कट नहीं करेगी। ठीक है, अगर इसको कट कर देगी तो क्या बन जाएगा, ये सेकेंड बन जाएगा हमारे पास। क्लियर है? तो देखिए अब थ्योरम में हमारे पास क्या बोलती है, थ्योरम बोलती है कि भाई अगर कभी भी सर्कल के सेंटर से, ध्यान से सुनना, सर्कल के सेंटर से अगर मैं कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो टेंजेंट को टच करती है, वो हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, हमेशा 90 डिग्री का। इधर भी 90 और इधर भी 90। तब ध्यान से देखो, क्या हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल तो नहीं बन रहा है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड। क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल्स का सम कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो देखो एक एंगल आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, चौथा निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। उसके बाद एक और चीज में मुझे याद आई, एक हमारी दूसरी थ्योरम क्या बोलती है, हमारी दूसरी थ्योरम बोलती है कि सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से, मतलब सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट होगा, ये हमारे पास है ना, अगर होगा तो उस पॉइंट से अगर मैं सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, उन दोनों की लेंथ भी क्या होगी, हमेशा बराबर होगी। अगर गलती से अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए कि प्रूव करो PT एंड TQ आर इक्वल, तो हम देखेंगे कि भाई सर जो ये T पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है कि नहीं है। अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो 100% PT और PQ क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। आई बात समझ में? मैक्सिमम जो भी क्वेश्चंस हमारे पास मतलब कैलकुलेट करने के आते हैं, एंगल्स फाइंड करने, उसमें यही फंडा चलेगा। कौन सा फंडा कि भाई यहाँ पे एंगल क्या है, 90 डिग्री का। कई बार क्या होगा, ये पूछ लेगा कि एंगल कितना, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, या कई बार बोलेगा कि सेंटर एंगल फाइंड करो, टेंजेंट के बीच का एंगल इतना दिया है, या बोलेगा कि भाई ये जो इसके रेडियस है ना, वो इतने बीच में इतने डिग्री का एंगल बना रहा है। समझ में आया ना, क्वेश्चन समझ में आया? हमारे पास सर्कल था, दो टेंजेंट ड्रॉ किए हुए थे और क्वेश्चन था कि जो दो टेंजेंट्स हैं उनके बीच में एंगल कितने डिग्री का है। समझ में आया ना? तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्या था, एक क्वाड्रिलेटरल था, तो क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल्स का सम। तो मैं क्या लिख दूंगा, सबसे पहले कौन सा एंगल पकड़ू, मैं पकड़ता हूँ ये वाला। ठीक है, ये वाला, तो मैं लिखूंगा QOP प्लस, बीच वाला एंगल लिख दिया ना। अब मैंने किसको लिखना, P को, तो मैं क्या करूंगा, OPT प्लस। अब मैंने T वाला लिखना है, तो PTQ प्लस। अब मैंने कौन सा एंगल लिखना है, Q वाला, TQO। ये कितने डिग्री का होगा बच्चों, हमारे पास 360 डिग्री। रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी लिखना है हमने। ठीक है जी, यहां तक कोई परेशानी हम लोगों को, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी, अब देखिए QOP कितने डिग्री का था हमारे पास, 110 लिख दिया मैंने। उसके बाद OPT कितने डिग्री का था हमारे पास, 90 डिग्री का। और PTQ ये हम लोगों ने फाइंड करना था। ठीक है, और दूसरा TOQ भी कितना है बच्चों हमारे पास, 90 डिग्री का।
अब आपने देखना है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है। 1 मार्क्स का आता है तो कथाएं कुछ नहीं करनी है, सीधा ही ओरल ऐड कर मतलब जिस तरह मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ डायरेक्ट ऐड करके आंसर निकाल देना। अगर 2 नंबर का है 3 नंबर का है तब हम क्या लिखेंगे, टेकिंग क्वाड्रिलेटरल ओ क्या था QOPT, ठीक है। एंगल्स, इतने एंगल्स, इनका सम कितना है 360 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। उसके बाद मैं लिखूंगा कि 90 डिग्री क्यों है, द लाइन ज्वाइनिंग द क्या बोलूंगा मैं, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दिस परपेंडिकुलर एंड दिस टेंजेंट इज ऑफ 90 डिग्री। की भाई जो हमारे पास अगर मैं सर्कल के सेंटर से टेंजेंट और मतलब जो ये हमारे पास लाइन ज्वाइनिंग है, इन के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर कोई एक लाइन ड्रॉ करता है तो वो हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर। ही हमने रीजन लिख देना है। तो हमारे पास कितना आ गया देखो, तो ये आ गया PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस, अब देखो 110 में 90 जोड़ा तो कितना हो गया 200, 200 में 90 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 290, आपस में माइनस करो तो कितना आ गया भाई हमारे पास 70 डिग्री। तो ये इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 70। समझ में आया कि नहीं आया? इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है जी। तो कंटिन्यूटी में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, ध्यान से सुनना आप लोगों ने, फ्रॉम अ पॉइंट Q, ठीक है, ये बोलता है कि फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज 24। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल, ये बोलता है कि मान के चलता हूं ये मेरे पास क्या है, एक सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट मैं ले लेता हूं Q, ठीक है। ध्यान से सुनना, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल, ये बोलता है कि इस पॉइंट से मैंने क्या किया, सर्कल के ऊपर क्या कर दिया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। और इसने बोला इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। समझ में आई यहाँ तक क्वेश्चन? उसके बाद क्या बोलता है, द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। अब जो मान के चलते हैं सर्कल का सेंटर ये था, तो सेंटर और इस पॉइंट Q के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, ये भी कितना हमारे पास 25 सेंटीमीटर। क्लियर है जी? अब क्या बोलता है ये हमारे को, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस क्या हुआ हमारे पास, यही हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया डायग्राम? बस डायग्राम ही था समझने को हमारे को, बाकी तो कुछ नहीं है। चलो समझ में आ गया आप लोगों को ना, इसको नाम दे देता हूं मैं AQ। इतना समझ में आया कि नहीं आया बताओ मुझे? ठीक है, अच्छा जी। तो ये हम लोगों को बोल क्या रहा था, अगेन दोबारा पढ़ लेता हूं। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज 24। समझ में आ गया? इतना पता लगा। उसके बाद एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। एंड क्वेश्चन इज फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये हम लोगों को बोल रहा है, तो कैसे करेंगे भला? अगर हम ध्यान से देखें तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कभी भी हम लोगों के पास क्या दिया हो, इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल दी हो और क्या हो हमारे पास दो साइड गिवन हो, तीसरी साइड हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मजे की बात क्या है भाई, अब मजे की बात ऐसी है हमारे पास कि अब देखने में तो मुझे क्या लग रहा है, देखने में मुझे 25 क्या लग रहा है, क्या बोलते हैं, अब बेस की तरह दिख रहा है आप लोगों को, मैक्सिमम को बेस दिख रहा है और ये हाइपोटेन्यूज दिख रहा होगा। तो हमेशा याद रखना हाइपोटेन्यूज क्या होती है, सबसे लंबी साइड होती है हमारे ट्राइंगल की। और अभी आप लोगों को याद होगा तो मैंने क्या बोला था कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होता है हमारे पास, 90 डिग्री का। टेंजेंट और द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ दिस इज 90 डिग्री। याद आया? बोला था ना मैंने कि भाई जो सर्कल के सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो एक्चुअल में अब हमारे पास क्या बन गया सीन, ये बन गया कुछ SQ था ना, सॉरी, ये बन गया हमारे पास फिर
ये बन गया हमारे पास Q। ठीक है जी। तो हाइपोटेन्यूज तो मैं क्या लिखूंगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कौन सी वाली, OAQ, अप्लाइंग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को, सबको समझ में आ रहा है, अप्लाइंग PGT, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाएगा, OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर, कुछ भी लिख दो, तो चाहे आप बेस को पहले लिख दो, ठीक है ना, चाहे आप बेस को पहले लिख दो, चाहे आप परपेंडिकुलर को पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो OQ की वैल्यू कितनी थी बच्चों हमारे पास, 25, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू AO की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी थी। AQ कितना हमारे पास 24। सो ध्यान से देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, यस 625। AO की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, उसको मैंने एज सच छोड़ दिया। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। सो AO की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 625 माइनस 576, तो कितना बच गया वाला, यहाँ पे आ गया मेरे पास, आई थिंक कितना बच गया, 15 में 6 माइनस करेंगे कितना आएगा जी, हमारे पास आ जाएगा जी 9, यहाँ बच गया 1, तो कितना आ गया 49। ये है हमारे पास AO की वैल्यू, AO स्क्वायर की वैल्यू, AO की वैल्यू कितनी होगी √49। सो AO की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास मैक्सिमम टाइम पेपर में आता है, सुनाई दे रहा है ना सबको, मैक्सिमम टाइम पेपर में आता ही आता है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा पेपर में, या तो आपको रेडियस की वैल्यू दे देगा वो, ये पूछ लेगा कि भाई Q और A के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, या रेडियस के बारे में पूछ लेगा। क्वेश्चन यही आएंगे, ये जो 2-3 टाइप करवा रहा हूँ ना, इनसे एक क्वेश्चन आना ही आना 100% आएगा पेपर में, ठीक है, इसलिए ख्याल रखना इन चीज़ों का।